देखेंगे आज अब हम बताने जा रहे हैं कि रेशियो कितने टाइप के होते हैं। रेशियो बहुत टाइप के होते हैं, बहुत सारा टाइप है, बट हम उस टाइप को कभी इत्मीनान से करवाएंगे। जब सब इंड हो जाएगा तब बोलेंगे सर पहले तो बता दीजिए रेशियो प्रोपोर्शन कितने तरह के रेशियो होते हैं, ट्रिपल, ये सब तो सब छोड़िए। आज जो हम बताने जा रहे हैं रेशियो में, वो दो चीज को बहुत बढ़िया से सीखिएगा। यानी अभी जो क्लास अब जो स्टार्ट हो रहा है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, या फिर आप कैट का तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं और जिसको आप देखते ही आंसर निकाल सकते हैं, बट इतने खतरनाक ढंग से रहते हैं कि देखने के बाद आपको लगेगा कि ये सॉल्व कैसे होगा। बट आइए उसका ट्रिक बताते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आप सीखने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ रेशियो। वैसे तो टाइप्स बहुत होते हैं, मैंने बताया, मैंने बाद में करवाएंगे, बट इसमें एक योगानुपात आपको बता रहे हैं। है क्या? A/B = C/D। अगर ऐसा दे दिया और आपको बोल दिया कि इसका आप कॉम्पोनेंटो निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये जो नीचे रहेगा उसको ऊपर में प्लस कर देना, तो क्या हो गया? A + B, और ये C + D। अब बोलेंगे सर ये हुआ क्यों, कैसे हुआ? तो देखेंगे जी, अपने को प्रैक्टिस कर रहे हैं कंपटीशन का, तो कैसे हुआ प्रूफ, इसको अपने को नहीं देखना है। बट नहीं, हम आपको क्या बोले, बेसिक से सारे बातों को बताएंगे। जरूरत है सिर्फ कि ये अपने को लिखना है। अगर इस तरह से दे दिया, इस तरह से दे दिया, तो आप हमेशा समझिएगा कि इधर से जो नीचे है उसको उड़ा दीजिएगा, तो सीधा A/B है, इधर से उड़ा दीजिएगा C/D है। यानी कहने का मतलब है कि अगर उस तरह से दिया हुआ है और बोल दिया कि आंसर हम लोग को निकालना है, तो सिंपल सा बात है, उधर से हम लोग किसी एक को उड़ा देंगे, अपने आप निकल जाएगा। तो आइए हम आपको प्रूफ करके बता देते हैं कि हुआ कैसे। इसका दरकार नहीं है, बट हम लोग आपको बता रहे हैं। अब आइए इसको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। एक्चुअल है कुछ नहीं, ये देख रहे हैं A/B = C/D। योगानुपात अगर बोलेगा निकालने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा हम लोग ये लिख देंगे, मतलब जो नीचे है उसको ऊपर में प्लस कर देंगे, काम हो गया। लेकिन प्रूफ कैसे हुआ? हम लोग दोनों तरफ +1 जोड़ सकते हैं आराम से। +1 जोड़ने से क्या हो गया, यहां पर B हो गया, तो क्या हो गया? A + B C + D, प्रूफ हो गया। तो कहने का मतलब है, अगर दे दिया इस तरह से 2/3 = 4/6 दे दिया, और नीचे में अगर कुछ और दिया हुआ आंसर, तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए 4 हो गया। आप बोलेंगे सर इससे आप बताना क्या चाहते हैं? अभी एक स्टेप और जाएंगे, योगानुपात के बाद और भी कुछ है, इसको मिटा रहे हैं हम नीचे। अब हम लोग देखेंगे डिविडेंडो। डिवाइड से बना है, जब भी बोलेगा तो याद रखेंगे, बात वही हुआ, जो नीचे है ऊपर चला गया, माइनस में चला गया, माइनस कर देंगे। तो अभी आपने देखा कि ये दोनों में क्या अब रिलेशनशिप है, उसको देखेंगे। यानी जब भी बोलेगा आपको ये योगानुपात, और इसका हिंदी में बोला जाता है अंतरानुपात, डिविडेंडो। तो देखेंगे अब हम दोनों को लिखेंगे एक जगह और उसको जरा बढ़िया से देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है। बढ़िया से लिखिएगा, क्योंकि अब जो लिखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या किया, A + B, देखो B और B तो कट जाएगा, दोनों का रिलेशनशिप में ये जाएगा, पलटेगा तो B कट जाएगा, तो क्या हो गया? A + B A - B। इसी तरह से अगर हम इसको रखेंगे और इसको रखेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, D कट जाएगा, क्या बचेगा? C + D C - D। अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो हम लोग इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं।
माइनस को ऊपर कर सकते हैं तो प्लस को नीचे कर सकते हैं। देखिए ऊपर में प्लस है, यहां नीचे में प्लस हो गया, यहां नीचे में माइनस हो तो ऊपर माइनस हो गया। अगर इस फॉर्म में कोई भी सवाल आपको दिया हुआ है तो उसका आंसर ऑलवेज कितना होगा? 2। ये याद रखिए, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसीलिए मैंने टाइप्स ऑफ रेशियो में इसको आपको बता दिया। बढ़े आगे, इसमें एक चीज और भी लिख लीजिए, तीसरा नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको भी लिख लीजिए। आज के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम आपको ये 3 चीजों को लेकर बात कर रहे हैं। अगर A by B C by D और E by F है, मान लीजिए इजिकल टू के बोल सकता है। हम लोग ऐसा सवाल को के से मान के बनाते हैं, आप देखेंगे लॉग में भी, इंडिसेस में भी इस तरह के सवाल को के करके बनाते हैं। तो देखेंगे ये हमेशा जो है इक्वल टू होगा, ऊपर का सारा जोड़ देंगे और नीचे का सारा जोड़ देंगे। इस तरह से अगर देगा तो कुछ करना नहीं है, ऊपर का सब वैल्यू को जोड़ दो, नीचे का सारे वैल्यू को जोड़ दो, इजिकल टू जो आएगा वही के का वैल्यू हो जाएगा, वही के का वैल्यू हो जाएगा। तो आज ये 3 चीजों को देखिए और अब हम इससे 2-4 सवाल करवाते हैं, देखेंगे बहुत ही बेहतरीन लगेगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। अभी हम तुरंत आपको एक रूल बताए थे, उस रूल में क्या बोले थे? सभी को जोड़ दीजिएगा, सभी को जोड़ दीजिएगा, ये बात अभी हम बताए थे। यानी अभी एक रूल था, क्या रूल था बोलिए? रूल था A by B C by D और E by F। अगर ये ऐसा अगर रहेगा, इजिकल टू के बोल सकते हैं हम लोग, नहीं भी बोलेंगे तो कोई हर्ज का बात नहीं है, क्योंकि यहां पर के का वैल्यू नहीं मांग रहा है। अगर बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू कर देंगे, बट यहां पर बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, ईच प्रत्येक का रेशियो क्या होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं, जोड़ो ऊपर में, जोड़ेंगे कितना होगा बोलिए? अरे A प्लस B के साथ B प्लस C को जोड़ेंगे, प्लस C प्लस A को जोड़ेंगे, ऊपर ऊपर जोड़ दिए, नीचे भी जोड़ेंगे तो ABC हो गया, A प्लस B प्लस C। यहां पर 2 ठो A है, 2 ठो B, 2 ठो C, इतना करने का दरकार ही नहीं था, इतना करने का दरकार ही नहीं था, हम लोग को डायरेक्ट लिखना था क्या, और ये 2 आंसर आ गया। यानी हर एक जो वैल्यू है ऑलवेज 2 आंसर आएगा, ये हम पहले भी आपको बताए थे। किसका? इसका नहीं बोले थे। नहीं, डायरेक्ट इसलिए नहीं करेंगे हम लोग, कारण क्या है कि एक मरतबा जोड़ के देख लेंगे। जैसे मान लो अगर इसी को पलट दे, डायरेक्ट क्यों नहीं करेंगे समझो, अगर इसी को पलट दिया 31 बना दिया, 1/2 आ जाएगा। अगर ऐसे कर दिया, अगर ऐसे कर दिया तो बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, तब कितना होगा आंसर? तो 1/2 हो जाएगा। क्यों? ऊपर जोड़ेंगे तो हो जाएगा, हम सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C, नीचे में 2 ठो A है, 2 ठो B है, 2 ठो C है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। और इस तरह से देखिए ये कट गया तो 1/2 आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर इस तरह से दे दिया तो आपको कैसे वैल्यू निकालना है। बढ़े आगे। आप बोलेंगे सर अभी तो आप जो हम लोग को टाइप्स ऑफ रेशियो बताए थे उसके ऊपर आप बोल रहे थे कि सम्स करेंगे, जरूर करेंगे, उसके ऊपर भी हम सम्स करेंगे, लेकिन पहले कुछ सम्स को इस तरह से बनाते हुए जाएंगे, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने 3 आपको बताया था और 3 में से अभी मैंने आपको 2 दिखाया, मतलब 1 दिखाए, अभी और 2 बाकी है, तो आइए हम उसको भी करेंगे।
ये सवाल कॉम्पोनेंडो और किसके ऊपर है? ये कैसे है, कैसे है, क्या बोले थे अभी हम आपको? बोलिए क्या बोले थे इसको? कैसे है ये? देखो ये सिंपल किससे है बताइए, और किससे है बोलिए? यही है ना, नीचे जो है ऊपर में जुटा है। देखिए अभी हम तुरंत बताए थे आपको, तुरंत बताए थे एक चीज, याद देखिए, चलिए याद कीजिए वो क्या था। अभी देखिए पलटिए, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप है तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बोलिए इसका? 2 होगा। अगर मान लीजिए आंसर दिया हुआ है आपको, समझिए बढ़िया से समझेंगे कि अभी हम तुरंत आपको एक रिलेशन बताए थे। क्या रिलेशन बताए थे? रिलेशन था a प्लस बी और a माइनस बी, c प्लस डी, c माइनस डी। अगर ऐसा रहे तो इसका आंसर कितना होगा? 2 होगा। अगर मान लीजिए यहां पर आपको आंसर दिया हुआ है -2, 2, c दे दिया मान लीजिए x, d दे दिया 2a, तो क्या करेंगे आप? आंसर कौन सा लेंगे? अब बोलिए सर कैसे पता चला? अरे देखो ना, जो प्लस है वही माइनस है, देखो। फिर यहां दूसरा है, देखिए और आंसर कर दीजिए। और भी हम यहां पर एग्जांपल देते हैं, बट आप बोलेंगे सर आप पहले बिठा के दिखाइए, x इजिकल टू यहां पर ये है, करके पहले दिखाइए 2 आएगा कि नहीं आएगा। जरूर करेंगे, बट हमेशा याद रखेंगे कि अगर इस रिलेशन से सवाल आता है तो करने का दरकार नहीं है। हम लोग तुरंत देखेंगे कि ये सवाल, इस टाइप का रिलेशन कहां पर भी हम बताए थे बोलिए? तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो में बताए थे, तो यहीं से ये आएगा। जैसे यहां पर और भी हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, आप एग्जांपल फटाफट लिखिए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले जब भी इस टाइप का सवाल देगा, देखते ही पता चल जा रहा है ये कि ऊपर में जो है प्लस में वही नीचे माइनस में। रिलेशन आप देख ही रहे हैं, हमेशा हम आपको ये रिलेशन बताए थे, ये याद रखेंगे। देख लिए ना? तब ये कहां से बिलोंग्स कर रहा है? ये बिलोंग्स कर रहा है कहां से बोलिए? तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 2 होगा। लेकिन आप सोचेंगे कि सर मान ली आपका बात, लेकिन सर थोड़ा सा करके दिखा देते हैं ना तो मजा आ जाता। आइए करके एक तो दिखाते हैं। लेकिन हम तो एक ही बात बोले आपको कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और इस तरह का जब सम्स आता है, तो जो मान लीजिए पहली बार तैयारी बढ़िया से नहीं किया है, वो यहां पर एक्स का वैल्यू बिठा के करना शुरू करता है, और जो बंदा अगला है वो तो देखता है, बोलता है ये तो बिना बनाए 2 मारो और आगे बढ़ो, क्योंकि उसको तुरंत समझ में आ जाता है कि ये जो टाइप्स ऑफ रेशियो है उसमें ये योगानुपात वाला सवाल है, तो हम लोग को करके आगे बढ़ ही सकते हैं। बट आइए हम आपको एक प्रूफ करके दिखा दें, ताकि आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस हो, आपको पता चले कि नहीं वाकई कुछ तो बात है। तो इसको मिटा दें, ये दोनों मिटा देते हैं, 33, 34 को मिटाते हैं। आप थोड़ा एक तो करके देखिए।
इसको हम लिख सकते हैं x2a, क्योंकि आप खुद देख लो, ऊपर नीचे, ये ऊपर चला गया प्लस हो गया, ये ऊपर चला गया तो प्लस 2b हो गया, फिर जो ऊपर हुआ वही माइनस में नीचे आ जाएगा। तो ये इसको हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं x डिवाइड बाई 2a और इसको लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 2b। बहुत ही आसान है, ये ऊपर ऊपर वाला लेके कर लेना। अब हमको प्रूफ करना है, बहुत ही आसान। x का वैल्यू बिठाएंगे, बिठाओ x का वैल्यू, कितना आएगा x का वैल्यू तो देख लीजिएगा और पहले हमको भी बताइएगा। ये बिठा दिए x के जगह 2a, इसके नीचे अब कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम क्यों नहीं इसको डायरेक्ट पलट दें, 1/2a लिख दिए। समझ में आ रहा है ना, देखते जाना। अब ये x के जगह फिर हम क्या लिखेंगे 4ab, बट इसके नीचे 2b है, बट इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, पलटी खाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2b। यहां तक कोई दिक्कत? यहां से देखो a और a कैंसिल हो गया, इससे यहां पर ये कैंसिल हो गया 2, यहां से देखो ये b और ये b कैंसिल हो गया और यहां से ये कट गया 2। लोग देखिए ऐसे बनाएगा, क्या बचा ऊपर में बोलिए 2b, बच गया ऊपर में 2b, नीचे बन गया a प्लस b। यहां क्या बचा 2a और क्या बचा a प्लस b। आप सब कुछ जानते हैं कि ये एलसीएम आ जाएगा a प्लस b और यहां पर हो जाएगा ऊपर में 2b प्लस 2a, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कैसे भी 2b प्लस 2a। अब आप जानते हैं कि यहां से 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस b और यहां पर भी a प्लस b कट गया और ऑलवेज टू आंसर क्यों आया ये आपको पता चल गया। इसलिए तो बोले लंबा कौन खींचेगा, जो कंपटीशन का तैयारी बढ़िया से नहीं किया है तो उसका यहां समय लग जाएगा। लेकिन आपको क्या लगा, आप जैसे ही देख लिए कि अच्छा ये रिलेशन कहां से जा रहा है तो रेशियो का कौन सा है तो योगानुपात वाला है, यानी कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का सवाल है तो इसका आंसर ऑलवेज 2 होगा और आप 2 मार दिए। नहीं, टाइप्स ऑफ रेशियो में और भी होता है, बट मैं भी टाइप्स ऑफ रेशियो आपको नहीं करवा रहा हूं, वो कोई जरूरत नहीं है। उसमें हम एक्चुअल में रेशियो और प्रपोर्शन ही हम लोग देखते हैं और बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। हाँ देखिए, इसलिए 2 ही सिखाया कहीं पर भी आपको, मैं भी वही सिखा रहा हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो पूरा का पूरा चैप्टर का ही नाम हो गया, बट ये चीज को हम लोगों ने देखा और किया। उम्मीद है आज आप बहुत कुछ नया सीखे होंगे और अगर इसको घर पे कंटिन्यू रखेंगे तो बाय गॉड हम आपको उस मंजिल तक ले जाएंगे। हर एक चैप्टर में 100 सवाल करवाएंगे हम, जो बेसिक से एडवांस रहेगा। अभी तो हम लोग 32 तक पहुंचे हैं, सफर बाकी है। बने रहिए, फिर देखिए आपको हम सिखा पाते हैं या नहीं। मैंने आपको बोला था कि हम 1000% देंगे अपना, क्योंकि हम ऑलरेडी कंपटीशन करके आए हैं। बस सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ एक काम करना है, खुद तो जरूर सीखो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो माथुर सर कंपटीशन क्लासेस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।